नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है इसरो से। दोस्तों, हाल ही में इसरो के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 10th 12th और ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बहुत सारे पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला जा चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं डिटेल में बताया गया है क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप सेलेक्ट होते हैं तो कितना आपको पे स्केल देखने को मिलेगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर साइंटिस्ट, असिस्टेंट टेक्नीशियन, साथ में टेक्नीशियन बी, ड्रॉटमैन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर एसडी, मेडिकल ऑफिसर एससी की पोस्ट है, जिसको आप देखेंगे टोटल अगर मिलाकर के 480 पोस्ट है, जिसके लिए 10th 12th यूजी पीजी और मास्टर की डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इंडिविजुअली बात करूं तो मेडिकल ऑफिसर एसडी के लिए एमडी की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल ऑफिसर एससी के लिए एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट है, साइंटिस्ट के लिए आपका बीटेक होना चाहिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एमटेक होना चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, टेक्नीशियन बी के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, ड्रॉटमैन के लिए 10th पास होना चाहिए। टोटल आप देखेंगे 480 पोस्ट है, जिसको आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है यह फॉर्म भरने के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको लेवल 5 की पे स्केल देखने को मिलेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं कि एमडी की रिक्वायरमेंट है, एमबीबीएस की रिक्वायरमेंट है, एमटेक की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ आप अगर बीएससी कर रखे हैं, 10th कर रखे हैं और आपका 60% से ज्यादा मार्क्स है तो आप एलिजिबल है यह फॉर्म भरने के लिए। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सबसे पहले आपका सीबीटी टेस्ट कराया जाता है, जहां पर आपको स्कोर करना होता है कम से कम 72 परसेंटाइल। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू कॉल आता है। जब आप इंटरव्यू राउंड क्लियर करते हैं, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है, मेडिकल कराया जाता है, फिर आप फाइनली रिक्रूट कर लिए जाते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो इसकी पोस्ट वाइज सैलरी में वेरिएशन देखने को मिलेगा वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन में जहां भी इसरो का ब्रांच होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा, वहां आपकी पोस्टिंग होगी। अगर हम एज लिमिट की बात करें, यहाँ पर जो एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है कि 1 सितंबर 2024 ये डेट की क्राइटेरिया रखी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर इस डेट पर आपकी एज 18 से लेकर के 35 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। वहीं ओबीसी को आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 साल का छूट दिया गया है, वहीं एससी एसटी को 5 साल का छूट देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन फीस रखी गई है। जैसे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 1000, मेडिकल ऑफिसर के लिए 1500, टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए 750 और ड्रॉटमैन यानी कि 10th के बेस पर आपको जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए 500 रुपया रखा गया है। इसके अलावा जो छूट दी गई है एप्लीकेशन की वो अभी रिवील नहीं की गई है, वो जल्दी ही एक नए नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, या तो आप सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर जाकर के भी यह फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म 19 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और 9 अक्टूबर तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के ऑप्शन पर चूज करना है, क्लिक करना है। आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल भरनी है, जैसे नाम, पता। इसके साथ साथ आपका जो परमानेंट एड्रेस है, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, वो सारी चीजें आपको भरनी है। और भरने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी, थंब। साथ में आपको अपने मार्कशीट को भी अटैच करना है। इसके बाद आप फाइनली जो है कि पेमेंट के ऑप्शन पर चूज क्लिक करेंगे। आपका पेमेंट होगा। पेमेंट होने के बाद आप एक बार प्रिंट आउट निकाल करके उसको चेक करेंगे। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको आप करेक्ट करेंगे, फिर आप अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट भरेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आपको हैंड राइटिंग में लिख करके वहां पर अपलोड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हैंड राइटिंग भी चेक की जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।